नमस्कार दोस्तों। सीटेट पेपर टू जो चल रहा है, सीटेट पेपर टू में हम क्या कर रहे थे? सीटेट पेपर टू में एसएसटी का, सोशल साइंस का पेडागोजी चल रही थी। क्या चल रही थी? पेडागोगी। ठीक है जी, ये चलो। आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ा रहे थे। ठीक है, शिक्षण विद्या पढ़ा रहे थे। उसका पार्ट दो है, उसका पार्ट दो है। ठीक है ना? तो हम आगे चलते हैं। कुछ मैंने पहले पार्ट में पढ़ा दिए हैं शिक्षण विधियां, और कुछ इस टाइम में पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है? टीचिंग बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर हम क्वेश्चन एंड आंसर पूछेंगे बच्चों से, क्वेश्चन एंड आंसर पूछेंगे, तो क्या क्या क्वालिटी डेवलप होगी और कैसे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो अब सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? जब हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, जब क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर पूछेंगे, प्रश्न उत्तर पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, फिर उत्तर, उसका उत्तर देंगे बच्चे, तो क्या होंगे? एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे क्लासरूम में। क्या करेंगे? एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे क्लासरूम में। बच्चे भागीदारी लेंगे। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने आंसर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? उस बच्चे का क्या है, मोरल तो हाई होगा ही, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई तो होगा, लेकिन दूसरे को क्या हो जाएगी? नॉलेज मिल जाएगी। और अगर उसके आंसर में कहीं कमी है तो क्या होगा? उसमें सुधार भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरे भी आंसर देंगे। और दृष्टिकोण का, नजरिया, देखने का नजरिया बदलेगा। ठीक, आ जाते हैं फिर अगले वाले में। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब भाई ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे तो आपने बीएड या डीएलएड में पढ़ा ही होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? खुला मुक्त प्रश्न। प्रश्न इसमें देख लेते हैं भाई। जैसे एक दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड। एक बंद मुखी होते हैं, एक खुला मुखी होते हैं। तो बंद मुखी में जैसे भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो एक आंसर हो गया इसका, मतलब एक ही आंसर है, जिसके चाहे मुझसे पूछे, चाहे 10 जने से पूछे, आंसर एक ही है। 1 करोड़ जने से पूछे, आंसर एक ही है। लेकिन जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बताने का तरीका अलग है। जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के 4-5 तरीके हैं, तो क्या हो गया? वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए। जिस चीज को बताने के कई तरीके हो जाते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब फिर उसके बाद अब इसमें क्या कह रहा है? इससे क्या होगा? डेवलप होगी क्रिटिकल थिंकिंग। जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अपने आप सोचने का नजरिया क्या होगा? बदलेगा। सोचने का नजरिया बदलेगा, चेंज। उसमें क्या हो जाएगा? चेंज आएगा। यस या नो? जब उसमें चेंज आएगा, सोचने के नजरिए में चेंज आएगा, तो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन अब बोलोगे सर ओपन एंडेड क्वेश्चन तो पूछने की बात कह रहे हैं, लेकिन सीटेट में क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही है। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही सही है, वो सबके लिए सही है ना? मतलब कुछ ऐसा है कि जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हमारे लिए प्राथमिकता क्लोज एंडेड है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ओपन एंडेड। देख लो कैसी चीजें हैं। अब आगे आते हैं भाई। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है टीचिंग बाय ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट से ये मतलब नहीं है कि नकल करके पढ़ लेना या नकल करके पेपर देना। क्या है कि क्वेश्चन तो उसी बुक में से आएंगे, लेकिन
आपको क्या करना है, जब उस बुक में से आएंगे तो आपको रीड करके उसका मतलब निकालना है, फैक्ट्स नहीं निकालना है, फैक्चुअल बेस के क्वेश्चन नहीं होते। एक चीज और बता देता हूँ इसके साथ में, जो बहुत ज्यादा, आपने कभी अपठित गद्यांश देखा है? अपठित गद्यांश हिंदी में गद्यांश या पद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश और अपद्यांश जैसे पैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्या है, ये भी ओपन, क्योंकि उसमें आंसर छुपा हुआ है, तो आंसर छुपा हुआ है, आपको पूरा थीम पढ़ना है। ओपन बुक एग्जाम ही है ये, ओपन बुक एग्जाम है, टेस्ट है, यही है। हम तो कई साल से ले रहे हैं, लेकिन अब इसका नाम नया रखने पे सब सोच रहे हैं नकल करने की बात है। ऐसा कभी भी नहीं है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, हेल्प ले सकते हो। दुनिया में क्या है कि आप कोई चीज पढ़ाने आ रहे हो, जैसे मैंने ये पीपीटी बढ़ाई, गूगल की हेल्प ली, है ना, ली है, लेकिन समझा तो रहा हूं मैं आपको, समझाने का फर्क है ना। समझाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ओपन बुक एग्जाम में मैं तो गूगल से ये सारी चीजें उठा रहा हूँ, आपको पता है कहाँ से टीचिंग, या बुक से उठाएंगे, जितने ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं सब यहीं से उठाते हैं, गूगल या बुक वगैरह कहीं से रेफरेंस तो लेते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या है कि क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या उस टीचर को नहीं आता? इम्पॉसिबल, आता है उसको, बस वो क्या है वहां से रेफरेंस ले रहा है, समझाने का तरीका वहां से, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि ऐसे पढ़ा, अपठित गद्यांश पढ़ा, अपठित गद्यांश पढ़ते ही क्या हो गया, हम हमारे अंदर क्या हो गया कि एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएगी तो हमें क्या है, अच्छे से वास्तविक समझ में आने लग जाएगी कि बात क्या कह रहा है पैसेज में या बुक में, या प्रश्न जो भी पूछा जाए, बात समझ में आ गई। आगे आते हैं भाई। शुरू होते हैं भाई। ये क्या कह रहा है, टीचिंग बाय एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी की बात करेंगे, क्योंकि जब सीटेट की बात हो रही है ना, तो वहां पे एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी में लास्ट में क्या है, पहले सेक्शनल टेस्ट हैं, पार्ट में टेस्ट दे रखे हैं, और फिर उसके बाद थोड़े दिन में लास्ट में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, और वो भी थिंकिंग बेस्ड पे हैं। कैसे थिंकिंग बेस्ड पे, सोचो, सोचने वाले। अब साइंस है, साइंस में एक्टिविटी है, एक्टिविटीज है, तो उसमें क्या कहते हैं कि पहेली और बूझो के बारे में बताते हैं। पहेली और बूझो ने क्या कहा, पहेली ने ऐसे समस्या करी तो समाधान बूझो ने करा, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें एनसीईआरटी में इसी हिसाब से डिजाइन है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जब लास्ट वाले क्वेश्चन हम करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे चैप्टर हमने पढ़ा, लास्ट के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक तो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछने से हमारा क्या होगा कि एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टॉपिक के लिए अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। समझदारी क्या होगी, उस विषय से लेके समझदारी होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, फिर क्या होगा, चेक अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो समझ है, समझ की टेस्टिंग होगी, समझदारी की टेस्टिंग होगी, समझ की टेस्टिंग होगी, ना कि सिर्फ नॉलेज की, रटंत विद्या की नहीं। रटंत विद्या यहीं से, रटंत ज्ञान का टेस्ट नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, समझदारी का टेस्ट लेना है, समझ रहा है कि नहीं ले रहा है, बात समझ में आ रही है। ये यहां तक अगर आपको समझ में आ रहे हैं सारी बातें, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। अब ये क्या कह रहा है, वॉल मैगजीन। ये तो वॉल मैगजीन के बारे में, आप जैसे प्रिंसिपल के कमरे में जाओगे, प्रिंसिपल है जो, प्रिंसिपल जी के कमरे में जाओगे तो आप देखोगे उनके यहाँ पे साइड साइड में क्या बना हुआ है, एक ऐसा नोटिफिकेशन के लिए बना होता है ना, तो इसी टाइप का होता है वॉल मैगजीन। वॉल मैगजीन में क्या करते हैं बच्चे, वॉल मैगजीन में बच्चे क्या करते हैं, अपने व्यूज को
लिखते हैं और नीचे अपना साइन करते हैं, अपने व्यूज को लिखते हैं। मतलब किसी टॉपिक पे, जैसे एक टॉपिक दे दिया गया, उस टॉपिक पे अपने विचार व्यक्त करेंगे, विचार व्यक्त किया, क्या लिखा, और फिर उसके बाद अपना हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर इसी टाइप का होता है जैसे ये दे रखा है। तो इससे भी क्या होगा कि तरह तरह के व्यूज आपके सामने आएंगे और नई नई तरीके की एक्टिविटी करवा के आप बच्चों में क्या है, रोचकता बढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। टीचिंग बाय स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड जैसे कई सारे ब्लॉक्स दे रखे हैं या कई सारे पिक्चर्स दे रखे हैं। जैसे ये पिक्चर्स, अलग अलग टाइप की पिक्चर दे रखे हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, पिक्चर 4, पिक्चर 5, पिक्चर 6। इनको दिखा के बच्चों से कहा जाएगा कि आप एक मतलब एक स्टोरी फॉर्म करो, मतलब ये पिक्चर क्या कहना चाहती है। जैसे संस्कृत में आप 10th क्लास के संस्कृत के एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन है, पिक्चर दिखा के बोला जाएगा कि आप क्या है, स्टोरी बताओ। ठीक है ना, कभी कभी पिक्चर दिखा के इंग्लिश में भी कि भाई 10 सेंटेंसेस लिखो इसके बारे में, तो क्या है, स्टोरी फॉर्म करवा रही है। तो ये इस मेथड को क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस शिक्षण विधि को क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। इस शिक्षण विधि को क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? स्टोरी बोर्ड नाम, हमने तो क्वेश्चन देखा होगा लेकिन नाम नहीं जानते, इस क्वेश्चन का नाम है स्टोरी बोर्ड। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या डेवलप होगा, इसमें डेवलप होगा अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग इसमें डेवलप होगा बच्चे का, कि भाई अंडरस्टैंड करेगा क्योंकि उस एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर को रिलेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करेगा तो साथ साथ में थिंकिंग प्रोसेस भी उसकी डेवलप होगी। बात समझ में आ गई? अब लास्ट है, के बारे में देखते हैं। जो रिसर्च और केस स्टडी बताई थी मैंने, रिसर्च और केस स्टडी के बारे में बताया था, अनुसंधान और मामले का अध्ययन करने के लिए, केस स्टडी मामले का अध्ययन। देखो हिंदी ट्रांसलेट ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसके दो एक तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं यहाँ पे। ये रिसोर्स क्या होगा, क्योंकि भाई इनको रिसर्च करने के लिए किसी ना किसी संसाधन की जरूरत होगी, संसाधन की जरूरत होगी, केस स्टडी या रिसर्च करने के लिए संसाधन की जरूरत होगी। तो संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो पहला ये है, दूसरा ये है। पहला क्या है, प्राइमरी रिसोर्सेज, ठीक है, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है? अब जैसे क्या है कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, तो आप ही माइक लेके जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनसे बात करो, तो वो आपका डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो वो प्राइमरी रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स है, प्राइमरी रिसोर्स। लेकिन भूकंप की न्यूज आपने सुनी है समाचार पत्र में, समाचार पत्र में आपने न्यूज सुनी है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। कैसे, अभी केवीएस का एग्जाम हुआ है, केंद्रीय विद्यालय टीचर का एग्जाम हुआ था, और फिर इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आई थी, केवीएस इंटरव्यू। इंटरव्यूज तो सारे बच्चों से जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे उनसे क्या, बहुत यूट्यूबर तो जाके वहां पे क्या कर रहे थे कि आपका कैसा प्रश्न हुआ या कैसा क्या हुआ, वो समाधान पूछने के चक्कर में थे कि भाई कैसा, कैसे पैनलिस्ट हैं, मतलब कैसा बिहेव हो रहा है वहां पे, ठीक है, कितना पैनिक कर रहे हैं, किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारी चीजें पूछी जा रही थी। लेकिन जो घर पे यूट्यूब पे देख रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे थे, वो क्या है, सेकेंडरी न्यूज है। मतलब ये तो प्राइमरी है, वो तो सामने उनके, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी है। वाईटी से जब हम देख रहे थे, दर्शक देख रहे थे, तो वो क्या है, सेकेंडरी। तो समझ में आ गया कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। जब हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व, तो प्राइमरी हो जाता है, और इनडायरेक्ट होते हैं तो सेकेंडरी हो जाता है। बात समझ में आ रही है?
जब डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो प्राइमरी, जब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो सेकेंडरी होती है। बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, भाई को बहुत ज्यादा प्यार दो, आपकी प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक जिसने देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। थैंक यू।